नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएस मोटिवेशनल स्टडी पर। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपके एसएससी सीएसएल में क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर से, ठीक है। तो साथियों, जो नया संसद भवन बना है तो उससे संबंधित जितने भी आपके करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं तो इस वीडियो में आपको क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि साथियों, आप जैसा देखा होगा आपने 2 दिन जो आपका एग्जाम हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पारी का, तो उसमें दोस्तों आपका जो करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे थे, तो इस वीडियो में सारे दोस्तों आपकी जो करंट अफेयर आपकी 20-19 की जितनी भी करंट अफेयर दोस्तों इसके क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया था। तो साथियों, भारत का जो नया संसद भवन बना है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार का है दोस्तों। इसका जो उद्घाटन साथियों, तो इसका उद्घाटन आपको 28 मई को किया था। कब साथियों? 28 मई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सर, 28 मई। नेक्स्ट आपका दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों, आपने पता होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार देखो कि जो नया संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन थे। तो नया संसद भवन दोस्तों वास्तुकार आपके कौन थे? विमल पटेल। दोस्तों, जिस प्रकार आप डायग्राम देख रहे हो ये विमल पटेल है जो दोस्तों नए संसद भवन के वास्तुकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका। नेक्स्ट दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन देखो, इससे संबंधित इंपोर्टेंट जो टॉपिक आपकी लगभग जो क्वेश्चन है कहाँ से किस प्रकार पुटअप हो सकते हैं कि दोस्तों जो नया संसद भवन का जो निर्माण है ये टाटा प्रोजेक्ट ने लिया था। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि जो आपका नया संसद भवन है तो इसका जो निर्माण, इसका प्रोजेक्ट किसने लिया था। तो साथियों, इसका प्रोजेक्ट जो आपका टाटा प्रोजेक्ट ने इसका लिया था, ठीक है। जबकि दोस्तों इसका जो डिजाइन है, तो डिजाइन दोस्तों जो अहमदाबाद की जो एक कंपनी है HCP, क्या दोस्तों? HCP, ठीक है, डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इन्हें इंजाम दिया था, ठीक है। तो इसका जो नाम दोस्तों क्या है? तो इसका नाम दोस्तों जो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो आपका है डिजाइन इंड, ठीक है। तो इसने दोस्तों इसका अंजाम दिया था, यानी कि जो आपका कंपनी दोस्तों डिजाइन कंपनी है तो इसने डिजाइन दोस्तों ये दिया, ठीक है। तो साथियों, जिस प्रकार आप देख रहे हो ये आपकी पहली संसद है, ठीक है। ये आपकी पहली संसद भवन थी जिसे बनाने में लगभग 83 लाख का खर्चा आया था। और साथ ही आपकी क्या है? नई संसद भवन है ये, जिस प्रकार आप त्रिकोण में देख रहे हो, ठीक है। आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि नई संसद भवन जो बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए का खर्चा आया है। तो साथ ही जो करोड़ रुपए खर्चा आपको 1200 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें बनाने में आया है, ठीक है। यदि आपसे पूछे सर जो पुरानी संसद भवन आपकी जिस प्रकार आप डायग्राम देख रहे हो तो इसे बनाने में लगभग 83 लाख रुपए का खर्चा आया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम आप पांचों क्वेश्चन की, पांचों क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि पांचों क्वेश्चन है कि नया भवन है तो उसमें लोकसभा की चैम्बर कितने सदस्यों की बैठक अध्यक्षता है। देखिए, आप जिस प्रकार देख रहे हो ये सदस्य कितने, लगभग कितने सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो 888 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं, कि दोस्तों 888 सदस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें सर छठा क्वेश्चन। देखो, यहाँ से इसकी इंपोर्टेंस क्या टॉपिक है? इसकी इंपोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो नया संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य और राज्यसभा में दोस्तों चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपसे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्य यहाँ पे संख्या दे रखी है, चैम्बर में कितने सदस्य बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आपकी जो लोकसभा है उसमें दोस्तों आपके बैठ सकते किसने? आपके 888 सदस्य बैठ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो राज्यसभा है तो राज्यसभा में दोस्तों आपके 384 सदस्य बैठ सकते हैं। अब साथियों अगर देखें कि इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल कितने, यानी कि 1280 सदस्य के बैठने की स्थापित की गई है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर दोनों सदस्य संयुक्त रूप से। नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नया संसद भवन की जो आधारशिला है ये कब रखी थी। तो साथ ही नया संसद भवन की आधारशिला आपकी 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। कब साथियों? 10 दिसंबर 2020 को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सर, 10 दिसंबर 2020 को, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक आपके दोस्तों आपसे एग्जाम में यह पूछ सकता है कि जो पीएम मोदी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री ने, तो 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, ठीक है। वो 3 साल से कम का समय यह बनाकर तैयार हुआ, यानी 30 साल के समय लगाया था। और दोस्तों 64,500 वर्ग किलोमीटर पर फैली कितने मंजिला? 4 मंजिला इमारत त्रिकोणमितीय आकार की है। मैंने अभी दिखाया दोस्तों इस प्रकार जो आपकी नई संसद भवन है अब जो नई बनी है त्रिकोणमितीय आकार की, ठीक है। इस प्रकार से पूछ सकते हो दोस्तों आप पूछे सर सातवां क्वेश्चन आपका कि संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं। तो साथ ही जो संसद भवन में आपके कितने प्रवेश द्वार हैं? तो प्रवेश द्वार दोस्तों आपके 3 प्रवेश द्वार हैं, ठीक है। कौन से दोस्तों? 3 प्रवेश द्वार हैं, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्तों बात करें मैं आपका 8वां क्वेश्चन। देखो इससे संबंधित आपके बताऊँ, जो प्रवेश द्वार है ना, इनका प्रवेश द्वार दोस्तों नाम क्या क्या है। देखो जो मुख्यतः इनके प्रवेश द्वार 3 है, और ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और आपके जो क्रम द्वार है। ठीक है, क्या दोस्तों, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और क्रम द्वार। ठीक है, तो इनमें से जो VIP जो संसद है और अंकों के लिए अलग अलग प्रवेश दिया गया है। ठीक है, जो VIP संसद है उनके लिए यहाँ पर प्रवेश दिया गया है दोस्तों। नया 8वां क्वेश्चन दोस्तों, आपका 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन साथी आपका जो नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट साथी आपके लिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपकी SSC CSL में आ सकता है। क्या पूछा आपसे, जो नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम, तो साथियों संसद में लोकसभा कक्ष की थीम आपकी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी मोर। देखो जिस प्रकार से आपने मोर देखा होगा, जिसमें पीछे जो पंख लगी होती है, देखो यहाँ से इसमें डायग्राम ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें थीम रखी है आपकी, जो राष्ट्र पक्षी है मोर की थीम है। नहीं, अगर आपसे पूछे सर राज्यसभा की कक्ष की थीम क्या है, तो राज्यसभा जो कक्ष की थीम है दोस्तों, उसकी थीम जो है दोस्तों कमल क्या करती है। क्या राष्ट्रीय फूल आपका कमल है, जिस प्रकार दोस्तों कमल का डायग्राम बन रहा है। ठीक है, तो ये आपकी दोस्तों किसकी है, राज्यसभा कक्ष की। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन दोस्तों, कि संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का एक जारी किया है। तो साथियों एक सिक्का जारी हुआ है और आपकी एक डाक टिकट भी यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, सिक्का दोस्तों यहाँ पर 75 रुपीज़ का सिक्का जारी हुआ है। अगर आपसे डाक टिकट पूछे तो डाक टिकट भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट यहाँ पर जारी की गई थी। यानी एक विशेष स्मारक है दोस्तों, इसकी डाक टिकट यहाँ पर जारी की गया था। ठीक है, आपसे पूछे, देखो ये जिस प्रकार आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी के हाथ में एक शिलोंग है। क्या है दोस्तों, शिलोंग। इसके ऊपर मैं आपको पूरे डिटेल्स बताने वाला हूँ कि ऐतिहासिक जो राजदंड शिलोंग को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। तो शिलोंग किसका प्रतीक होता है साथियों, तो शिलोंग दोस्तों आपका ये किसका प्रतीक होता है, सत्ता हस्तांतरण का। किसका दोस्तों, सत्ता हस्तांतरण का। ठीक है, देखो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताता हूँ इस दौरान आपको, कि ब्रिटिश शासन से आपके सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक शिलोंग की और नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। ये क्या है कि दोस्तों शिलोंग है ना, जिसके पास में सत्ता यानी जिसके पास में शासन करने का अधिकार है, दोस्तों उसके हाथ में शिलोंग रहता है। ठीक है, तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेज से सत्ता जो हस्तांतरण के प्रतीक को तौर पर शिलोंग को लिया था। तो लंबे समय के बाद दोस्तों ये प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। तो दोस्तों आप जो अगर आप पूछे आप कहाँ पर है, तो आपके दोस्तों अब ये नई संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, तो शिलोंग एक ऐसा राजदंड है जिससे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, यानी सत्ता जिसके पास में है उसके पास में क्या होगा दोस्तों, शिलोंग होगा। इसके ऊपर खुद विवाद भी चला दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप 12 क्वेश्चन है कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू किया था। तो सोचते जो अब मौजूदा संसद भवन निर्माण है, ये तो पहले ही आपकी जो गोल है इसमें 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, और आपकी दोस्तों 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। अब दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका 1921 में साथ 1921 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगर आपसे पूछे इंपोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक निकल कर आ रहे हैं कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण आपका 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में बनकर तैयार हुआ था। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 100 साल पुराना है ये संसद भवन। ठीक है, और 2026 में प्रीमेसिम में स्थित एक लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि तो सीटों की संख्या बढ़ाने लगी तो दोस्तों पाबंदी वर्ष 2026 तक समाप्त हो जाएगी। अब देखो इसमें जो नया संसद भवन बना है इसमें मुख्य कारण क्या है, इसमें एक तो मुख्य कारण दोस्तों आपकी सीटें संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से जो आपकी सीट आपकी जो लगातार सीट चलती आ रही थी उस प्रकार जनसंख्या घनत्व अब दोस्तों बढ़ रहा है। अब इस पे आपका दूसरा पहले नंबर पर आ चुका है भारत। ठीक है, इस प्रकार से नया संसद भवन का निर्माण किया गया आपका। अब दोस्तों 13वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसद के कितने सदन है। तो देखो मैंने आपको पहले बता दिया है भारतीय संसद के कितने सदन दोस्तों, तो ये आपके दोस्तों कितने हैं, 3 सदन है। ठीक है, कितने दोस्तों, 3 सदन है, राज्यसभा लोकसभा और आपके अंग है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन है कि संसद का लोकप्रिय सदन, तो साथ ही संसद का लोकप्रिय सदन दोस्तों आपका लोकसभा होता है। क्या दोस्तों, देखो लोकप्रिय है सभा। ठीक है, लोकप्रिय सदन तो लोकसभा होता है। इस प्रकार से आप याद इसको रख सकते हो। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहता है। तो साथ ही जो प्रतिनिधि सभा है ये किसे, तो ये लोकसभा को ही कहा जाता है। इसके अनेक उपनाम दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 क्वेश्चन दोस्तों कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है।
तो दोस्तों संसद का स्थायी सदन आपका राज्यसभा है। क्या है दोस्तों? राज्यसभा। ठीक है, स्थायी सदस्य से उसे भाई भंग नहीं सिखा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद दोस्तों कौन कौन शामिल है? लोकसभा है, राज्यसभा है एवं राष्ट्रपति, इन तीनों अंग है ये शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट काफी आपके लिए, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी और दोस्तों जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। तो दोस्तों किस अनुच्छेद में ये? तो ये आर्टिकल दोस्तों आपका आर्टिकल 79 में है। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 79 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन दोस्तों, 19वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के कितने सदस्य अंग है? मैं तो अभी बताया था मैंने, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कितने हैं दोस्तों? 3 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, संसद का निर्माण सदन एवं उच्च सदन क्रम से है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा है, ये लोकसभा एवं राज्यसभा है, ये लोकसभा एवं विधानसभा है। तो इसका सदन क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में।